हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में। ठीक है ना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जिसे या हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहते हैं। जो पीरियडिक टेबल आज आप देखते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट वक्त में, वो इस वक्त कौन सा है, वही मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। इससे पहले हमने और डिस्कस किया बाकी पीरियडिक टेबल जो इससे अर्लियर जो आए थे, जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हुई थी, तो उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह गई थी। ठीक है ना, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी इसी वजह से क्या, और साइंटिस्ट आते गए और रिसर्च होती गई, तो कुछ क्या नए पीरियडिक टेबल हमारे सामने आए। ठीक है ना, लास्ट जो पढ़ा हमने वो कौन सा था, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है ना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमने क्या देखा था कि उन्होंने क्या किया था, मेंडलीव, सॉरी, लास्ट में जो देखा था मेंडलीव पीरियडिक टेबल, उसमें क्या किया था मेंडलीव ने कि उसने जो एलिमेंट्स थे उनको बेस्ड ऑन एटॉमिक मास पे, मतलब उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। ठीक है ना, तो 1913 में एक साइंटिस्ट आए, मोस्टली। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसी मेंडलीव पीरियडिक टेबल को मॉडिफाई किया। ठीक है ना, इन्होंने इसको मॉडिफाई करके, तो इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक मास की जगह अगर हम एटॉमिक नंबर लें, ठीक है ना, अगर हमें एटॉमिक नंबर लेंगे तो वो अच्छी प्रिसाइज मतलब तरीके से क्लासीफाई होंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया कि इसको मॉडिफाई करके मेंडलीव पीरियडिक टेबल को एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को ले लिया। ठीक है ना, जैसे हमें पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एलिमेंट्स में। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हैं, वो होता है एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने इसको जब क्लासीफाई किया तो उन्होंने एक नया मॉडर्न पीरियडिक ला दिया। ठीक है ना, जो उन्होंने नया मॉडर्न पीरियडिक ला दिया वो क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और द periodic function of their atomic number। ठीक है ना, जैसे मेंडलीव ने कहा था कि क्या है वो, periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास है। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनने उसको मॉडिफाई करके और क्या कहा कि वो क्या है, periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। ठीक है ना, तो इस जो इन्होंने पीरियडिक टेबल दिया, इसमें इन्होंने 18 ग्रुप्स रखे। ठीक है ना, जब हम वर्टिकल देखेंगे, वर्टिकल 18 ग्रुप रखे इन्होंने, 18 ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल रखे। उनको क्या कहा, पीरियड। कितने थे, 18 ग्रुप थे, और 7 इसमें क्या थे, 7 इसमें पीरियड्स थे। तो मोस्टली ने जो ये एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिया, ठीक है ना, उसकी एक और वजह भी है कि जो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी होता है, जितने मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, तो हालांकि जबकि अगर हम देखेंगे एटॉमिक मास के केस में, तो एटॉमिक मास जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जो क्या होता है मतलब सेंटर में होता है किसी भी एलिमेंट के। ठीक है ना, तो सेंटर की वजह में होने की वजह से क्या होता है कि बहुत लिटिल इफेक्ट होता है, मतलब उनकी एलिमेंट की जो केमिकल रिएक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है ना, उसकी जो इंट्रैक्शन होती है उसके उस पर बहुत कम मतलब इफेक्ट होता है बहुत कम। ठीक है ना, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर होते हैं, तो उनका अच्छा खासा मतलब इम्पैक्ट है केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो एटॉमिक नंबर पे इसको क्लासीफाई किया, वो एक तो अच्छे तरीके से क्लासीफाई, ठीक है ना, बेस कर रही थी वो इस पे। तो क्या देखा गया कि इनने क्या देखा कि क्या हो रही हैं प्रॉपर्टीज़, जो जब इनको अरेंज किया एटॉमिक नंबर पे, तो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। ठीक है ना, सर्टेन इंटरवल के बाद क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। ठीक है ना, periodicity इन प्रॉपर्टीज़ जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, कि कुछ देर के बाद वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही थी। क्यों हो रही थी रिपीट, जब उन्होंने इस चीज़ को देखा, ठीक है ना, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं वहाँ जो ओटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, जो ओटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या जिसे हम क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो क्या थे, सेम थे। ठीक है ना,
कि कुछ देर के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट हो रही है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की, ठीक है ना। ऐसे एलिमेंट जिनके मतलब जो वो रिपीट कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप ले लें, ठीक है ना, उससे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल की शेप देखते हैं, ठीक है ना, कैसी। अगर आप पीरियोडिक टेबल कहीं देखेंगे तो कुछ इस किस्म का है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। ये है पीरियोडिक टेबल की शेप, ठीक है ना। यहाँ पर हमें हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है ना, एस ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे पी ब्लॉक आ जाता है, ठीक है ना, पी ब्लॉक। यहाँ डी ब्लॉक जिसे ट्रांसलेशन एलिमेंट भी, और यहाँ एफ ब्लॉक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है ना। तो इनकी अगर किसी एक ग्रुप उठा लें हम, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल पहला ग्रुप उठा लेते हैं हम अल्कली मेटल का, ठीक है ना। उसके एलिमेंट देखते हैं, कुछ एलिमेंट उसके एलिमेंट हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है ना। आगे और भी रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, ठीक है। इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है ना, इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, ठीक है। सिमिलरली सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है ना। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है ना। इन तीनों एलिमेंट की अगर हम आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर नज़र डालें, ठीक है ना, तो क्या आ रही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सेम है, मतलब सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना। जो हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ शेल तो इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम आ रही है। बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है सभी के, ठीक है ना। यही वजह है कि ये ऐसे एलिमेंट जो हैं वो क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी वो सिमिलर इनकी शो करते हैं, ठीक है ना। इन कंपैरिजन अगर हम ग्रुप में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं, ठीक है ना, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, चेंज होती रहेगी। जो वैलेंस शेल हैं, नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल हैं वो क्या सेम रहेंगी, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसमें आउटर मोस्ट में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इससे जो नेक्स्ट ग्रुप होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल उसमें 2 होंगे। सिमिलरली आगे क्या बढ़ते जाएंगे, हर एक मतलब यूनिट जब हम आगे जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये था इसकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो कुछ ट्रेंड्स देखेंगे हम इसमें, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एटॉमिक रेडियस अगर देखें हम, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ है ना आटम, किसी भी आटम का रेडियस, ठीक है ना, साइज़ उसका। तो जैसे हमने देखा जो जो हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ़ शेल क्या हो रही है, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रही है। नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होने की वजह से जो जो हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है ना। क्या है, डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है ना। और अगर हम अलॉन्ग द ग्रुप जाएं लेफ़्ट से राइट तो क्या होता है, वो पीरियड्स में जाएंगे तो क्या होता रहता है, वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है ना, इन पीरियड, ठीक है ना। पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है और ग्रुप में नीचे जब हम जाते हैं ये इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है ना। उसके अलावा मेटालिक करैक्टर हम देखें अगर, ठीक है ना, मेटालिक करैक्टर भी अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज़ होता रहता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है, मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ होता है। और जो जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता रहता है, घटता जाता है, ठीक है ना। मतलब न्यूक्लियर का अफेक्ट जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होता रहता है, घटता रहता है, जिस वजह से मेटालिक करैक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना, और अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज़ होता है। वही उससे हम अगर पीरियोडिक टेबल में
के जो है मेन पीरियोडिक टेबल उसमें हम नज़र डालें तो एस ब्लॉक जो है लगभग पूरे का पूरा क्या है, मेटल है, ठीक है ना। डी ट्रांजिशन एलिमेंट भी मेटल है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ एक जिग जैग लाइन शुरू होती है, बोरान से शुरू होती रहती है, ठीक है ना। वो जो हैं कुछ एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो मेटलाइट्स हैं, ठीक है ना। उसमें बोरान आता है, जर्मीनियम आता है, ठीक है ना। वो क्या है, मेटलाइट्स हैं, जो मतलब प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं किससे, मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की तरह भी, ठीक है ना। और उसके बाद जो एक्सट्रीम राइट पे हैं एलिमेंट्स वो कौन से हैं, वो हमारे पास हैं नॉन मेटल, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे इसकी कुछ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की कुछ एडवांटेजेस, ठीक है ना, कि एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, ठीक है ना। जो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में क्या किया कि इसने जो पोजीशन थी एलिमेंट की, ठीक है ना, इसको रिलेट किया किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मोर प्रिसाइजली, ठीक है ना। मोर प्रिसाइजली इसने क्या किया था, इसकी जो पोजीशन थी एलिमेंट की वो रिलेट की, ठीक है ना, मोर प्रिसाइजली, मोर प्रिसाइजली, ठीक है ना। उसके बाद इसने इसके अलावा और किया कि जो एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, वो क्या था कि वो हम इजीली मतलब एटॉमिक नंबर बेस पे क्या आराम से इससे क्या कर सकते थे, रिमेंबर कर सकते थे, मतलब याद कर सकते थे, ठीक है ना। तो और इन्होंने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, उनको मतलब नॉर्मल एलिमेंट में मतलब डिफरेंट कैटेगरी में क्या किया था, क्लासीफाई किया था। मतलब कुछ थे क्या, नॉर्मल एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, जिसमें आ रहे थे कौन से, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एस ब्लॉक एलिमेंट के और पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 13 से लेकर 17 तक। कौन कौन से ग्रुप, ग्रुप फर्स्ट सेकंड और 13 से 17 तक, ठीक है ना, मतलब इनको अलग अलग कैटेगरी में। और उसके बाद इसने क्या किया, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट में इनको किया क्लासीफाई, ठीक है ना। उसमें इन्होंने रखे ग्रुप तीसरे से ग्रुप 12वें तक, ठीक है ना, 3 to 12 ग्रुप जो थे वो रखे। तो ये जो इन्होंने अलग अलग रखे, ये बेस्ड ऑन क्या था, सभी क्या थे, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे, रखे गए थे। उसके बाद उन्होंने और भी इनको क्लासीफाई किया किस पे, एक्टिव मेटल थे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एक्टिव मेटल। और उसके बाद नॉन मेटल थे, ठीक है ना, हैवी मेटल थे, ठीक है ना। एक्टिव मेटल में एस ब्लॉक वाले आ रहे थे, ठीक है ना। हैवी मेटल में ये जो आ रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट के, ठीक है ना। और उसके बाद नॉन मेटल आ रहे थे जो ग्रुप पी ब्लॉक के थे मोस्टली एलिमेंट, ठीक है ना। तो किस किस में इसने किया, इसमें एक्टिव मेटल जिसमें आए कौन से, ग्रुप 1 और 2, ठीक है ना। और उसमें रखा हैवी मेटल जिसमें उन्होंने रखा ग्रुप 3 से 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद इन्होंने रखा कौन से, नॉन मेटल, ठीक है ना, नॉन मेटल जो आ रहे थे किस में, 13 से 17 तक या 18 तक, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने क्लासीफाई किया इनको किस पे, ब्लॉक्स में जो किया, ठीक है ना, कौन से ब्लॉक, एस पी डी और एफ, 4 ब्लॉक्स में, ठीक है ना। ये भी इस वजह से भी हम क्या कर सकते थे, इजीली रिमेंबर कर सकते थे इनकी क्या प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, इस वजह से भी हम क्या कर सकते थे, आराम से याद कर सकते थे, ठीक है ना। अब एडवांटेज के साथ साथ कुछ इसकी क्या होंगी, कुछ डिसएडवांटेजेस भी, कुछ खामियां भी, ठीक है ना। क्या क्या खामियां हैं हम देखते हैं। सबसे पहली खामी क्या है, जो बेचारा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, अभी तक वो भटक रहा है, ठीक है ना, क्या नहीं कर पाया ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसकी पोजीशन को अभी तक भी क्या एक्सप्लेन नहीं कि इनको मतलब क्या अल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट में रखा जाए या ग्रुप 17 में रखा जाए, ठीक है ना। क्योंकि वो मैंने पिछली क्लास में भी देखा था, क्या वो क्या क्या कर रहा था, प्रॉपर्टीज़ क्या थी, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा था, ठीक है ना। और एक इसकी लिमिटेशन ये भी थी कि इसने जो लेंथानाइड है, ठीक है, लेंथानाइड और एक्टिनाइड, लेंथानाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है ना, इन दो को क्या जो मेन पीरियोडिक टेबल की मतलब बॉडी है उसमें जगह नहीं मिली इनको, ठीक है ना। ये क्या पीरियोडिक टेबल के लास्ट साइड में कोने में पड़े हुए हैं। ये दो थी इसकी लिमिटेशन। आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही, मिलते हैं किसी एक और बढ़िया सी वीडियो में। अगर पसंद आए, यहाँ तक वीडियो देख लिया हो
तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी, केमिस्ट्रीफाई के नाम से। थैंक यू, धन्यवाद।